अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। आखिर ये परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, ये तो सीएम ही बता सकते हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा ने रामूराम रायका को 1 महीने पहले पेपर दे दिया था। 1 महीने पहले निकला पेपर कहां कहां पहुंचेगा, ये जांच का विषय है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। और एसआई भर्ती परीक्षा पर ये बयान दे रहे हैं कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। कह रहे हैं कि पता नहीं कि ये जो परीक्षा है रद्द क्यों नहीं हो रही है, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। जिस एसओजी को जांच दी उस एसओजी ने पेपर रद्द करने का कह दिया, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया, एडवोकेट जनरल ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया। अभी तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में ही कब इसको रद्द करेंगे। और यहाँ तक इंट्रोगेशन में आ गया कि एक मेंबर बाबूलाल ने 30 दिन पहले पेपर रामूराम रायका को दे दिया। अब 30 दिन पहले जो पेपर मिल गया वो कितनी जगह गया होगा, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भर्तियां रद्द होनी चाहिए, मैं अब भी कह रहा हूँ। तो कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का ये बयान सामने आना कि पुलिस मुख्यालय ने कह दिया, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, एसओजी ने कह दिया रद्द करने के लिए, फिर भी परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है, ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कैबिनेट की जब बैठक बुलाई गई, कई फैसले लिए गए और इस बैठक में सबकी नज़र इस बात पर भी थी कि एसआई भर्ती परीक्षा क्या रद्द करने का फैसला हो सकता है। लेकिन बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, कोर्ट तय करेगा, ये कहा गया बीजेपी नेताओं की ओर से। लेकिन इस बीच मंत्री मीणा का ये बयान सामने आना कि पता नहीं परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब इस पर बीजेपी का क्या टेक होगा, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बीजेपी के नेता इस पर क्या कहेंगे, जो मीणा की ओर से दिया गया है बयान। कह रहे हैं कि तमाम रिएक्शन सामने आ चुके, यानी कि एसओजी ने कह दिया है, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया है, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया है, फिर भी परीक्षा क्यों नहीं रद्द हो रही है, ये कह रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा। तो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का पूरा मामला, इसको लेकर युवा भी मांग कर चुके हैं कि परीक्षा फिर से हो। और मंत्री मीणा भी इस पूरे मामले पर कई बार अपनी बात रख चुके हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं कि आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, ये जवाब तो मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी सोमू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सोमू, उस बयान के मायने क्या निकाले जाए मीणा की ओर से, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, इंतजार था सबको कि परीक्षा रद्द होने पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिर उसके बाद बीजेपी के नेता बाहर निकले बैठक से और जब सवाल किया गया तो कह दिया कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इस बीच मीणा का यह बयान सामने आना, इसके मायने क्या निकाले? देखिए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग बहुत लंबे वक्त से कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से वे सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिशें इसको लेकर करते हैं। उनके इस बयान का भी यही अर्थ निकाला जा रहा है कि एक बार फिर से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश जो है वह की है। देखिए, जो कैबिनेट सब कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट जब बाहर आई, लीक हुई, तो इसको लेकर के भी खूब चर्चाएं हुई कि आखिर ये रिपोर्ट बाहर कैसे आई। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे कि आप एक कमेटी की रिपोर्ट को तो लीक होने से बचा नहीं सकते, पेपर लीक होने से कैसे बचाएंगे। तब भी इस बात को लेकर बहुत चर्चाएं हुई थी। और अब जब मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर से यह बयान दिया है तो उसके राजनीतिक अर्थ यही निकाले जा रहे हैं कि भर्ती को रद्द करने की मांग ये जो लंबे वक्त से नजर आ रहा है, एक बार फिर से बीजेपी के तमाम नेताओं का बयान एक तरफ है, सभी एक धारा में बयान दे रहे हैं कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और अलग नजर आ रहे हैं सबसे मंत्री मीणा, वो कह रहे हैं कि रद्द क्यों नहीं हो रही, मुख्यमंत्री जी फैसला लेंगे इसका। देखिए, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की यूएसपी रही है, ये उनकी पॉलिटिक्स जो है वो इसी तरह से चली है। अगर जब वो विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी 2018 से 2023 तक जब राजस्थान में विपक्ष में थी, तब भी खास तौर पे छात्रों के सवाल को लेकर के, बेरोजगारों के सवाल को लेकर वो काफ़ी मुखर रहे थे। सत्ता में आने के बाद भी उनका ऐसा ही स्वर दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजस्थान में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पिछले 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। और जब वो आंदोलन उनका शुरू हुआ था
तब भी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का उनको समर्थन था और अब भी उनको समर्थन है। इसलिए हमने देखा कि जब दो युवक टंकी पे चढ़े हुए थे इस बात की मांग को लेकर कि एसआई भर्ती रद्द की जाए, तमाम कोशिशों के बावजूद वे नहीं माने और इस बीच दौसा से चुनाव प्रचार के बीच में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आए। उन्होंने उन छात्रों से बात की, दोनों युवाओं से बात की और उनको समझा बुझा करके नीचे उतारा। तो साफ तौर पर ये उनकी पॉलिटिक्स की यूएसपी है और इसी के सहारे वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जहां एसआई भर्ती को लेकर के साफ साफ कुछ कहने से बचते हैं, वहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पर भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर के लगातार मुखर रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं सरकार पर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश इस बयान के जरिए? निश्चित रूप से ये दबाव बनाने की कोशिश मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पहले से भी करते रहे हैं। जब उन्होंने चिट्ठी भी जारी की थी, मुख्यमंत्री को जो पत्र उन्होंने लिखा था एसआई भर्ती को लेकर के, वह भी जारी की थी और उसके बाद से भी गाहे बगाहे अलग अलग मंचों पर वे साफ तौर पर ये कहते रहे हैं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। और आज उन्होंने फिर से एक बात दोहराई कि जो आयोग के सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उन्होंने रामूराम रायका को करीब 1 महीने पहले यह पेपर दे दिया था और 1 महीने पहले जो पेपर लीक हुआ वो कितने हाथों तक पहुंचा होगा ये जांच का विषय है, इसलिए ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। तो उन्होंने आयोग को फिर से कटघरे में खड़ा किया। जिस एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करानी थी पारदर्शी तरीके से, उस पर भी सवाल उठाए। हालांकि सवाल एसओजी की चार्जशीट से भी उठे हैं, लेकिन एक बार फिर से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसको दोहरा करके उस चीज को बल दिया है जिसके सहारे अभ्यर्थी एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये होगा जब ये सवाल किया जाएगा मंत्री मीणा की ओर से जो बयान दिया गया इस पर बीजेपी के बाकी नेता उनका क्या रिएक्शन होगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा जानना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।